जब से भाजपा की सरकार है और नीतीश बाबू तो आप देख ही रहे हैं अपना आपा खोए हुए हैं। भीड़ तंत्र की सरकार है और ये पहली बार नहीं हुआ है। बहुत ही शर्मनाक घटना है और बहुत ही चिंता वाली घटना है, लेकिन ऐसी 3-4 घटनाएं बिहार में हो चुकी हैं। ये बॉर्डर लगता है किशनगंज बंगाल और बिहार का, एक्चुअली में वो बंगाल का एरिया, पश्चिम बंगाल का एरिया है जो रेड डालने के लिए गए। मैं कहूंगी कि आखिर इस सरकार में भीड़ तंत्र को इतनी खुली छीट दी है, इतनी खुली छूट दी हुई है, उसी का मुझे लगता है ये बहुत बड़ा परिणाम है कि जिस तरह से कल आपने विधानसभा में रैपिड फोर्स बुलाई, मतलब कोई भी किसी को भी कभी भी भीड़ तंत्र के द्वारा पीट सकता है, मार सकता है। आज उसी का उदाहरण हुआ कि आज आपने पुलिस को अटैक किया और उसकी डेथ हो गई। कूच बिहार का जो इंसिडेंट सामने आया है, 4 लोगों की मौत हुई है, जो कि सेंट्रल फोर्सेस ने ओपन फायर किया है, उन्हें लगा तो अंडर अटैक थे क्राउड से। कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, पहली बार हुआ है कि सेंट्रल फोर्स और स्टेट पुलिस दोनों का अलग अलग सोच था और दोनों का आपस में मिसमैनेजमेंट था, कम्युनिकेशन नहीं था। और ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है इस लोकतंत्र में। चुनाव में अगर सेंट्रल फोर्स अलग चले, स्टेट की पुलिस अलग चले, और उसके बाद हुआ क्या, मरता है आम आदमी। और फर्स्ट टाइम हुआ है कि उन्होंने गोली चलाई और 4 लोग जो वोटर थे वो मर गए। इसको राजनीतिक मैं कहूंगी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। किसी भी पार्टी के वोटर थे, लेकिन एक वोट देने वाले व्यक्ति की हत्या हो गई, 4 लोग मर गए। मुझे लगता है इस लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की चल रही है कोरोना की। उन्होंने बोला है कि फार्मर्स को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए और अपना प्रोटेस्ट पोस्टपोन करना चाहिए। मुझे अब मतलब शर्म आती है इन लोगों का काउंटर करने पे भी। अब आपकी नींद खुल रही है 4.5 महीने के बाद। अब आपको लग रहा है कि कोविड बढ़ रहा है। अब आपको लग रहा है कि अगर वहां पे बॉर्डर पर फार्मर्स बैठे हुए हैं तो वहां से कोविड फैल रहा है। तोमर साहब, अब असम में, बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में जो आप खुश हो के ट्वीट करते हैं, आप करते हैं, आपके मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब बोलते हैं, एक तरफ कहते हैं निकाय चुनाव से कोरोना फैल रहा है, दूसरा ट्वीट उनका आता है कि मैं एकदम खुशी से उल्लासित हो रहा हूं कि मोदी साहब की रैली में 1 लाख लोग इकट्ठा है और किसी को भी मास्क नहीं है, और डॉक्टर साहब को जो हमारे मंत्री हैं उनको कोई चिंता नहीं है। जो दोहरी नीति है ना, इसके कारण आज आम आदमी शंका में है कि सही मायने में आप कोरोना के लिए चिंतित है, आप आम आदमी के लिए चिंतित है, या सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप देखिएगा, चुनाव बीतने दीजिए, उसके बाद आप बम फोड़िएगा कि भाई फला बंगाल में 5 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, असम में इतने लाख हो गए। लेकिन जब तक चुनाव है, जो मरता है उसको मरने दो। क्योंकि जब पहली वेव आई थी तो उन्होंने मरने दिया था लोगों को, कोरोना होने दिया था, क्योंकि उनको ट्रम्प का स्वागत करना था। और आज भी चुनाव है तो 5 स्टेट में आपने कभी सुना है कि कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, कोरोना बढ़ रहा है? नहीं सुना होगा। आज तोमर साहब को याद क्या आई? किसानों की याद आई, लेकिन लाखों लाख की भीड़ याद नहीं आ रही है। सोनिया गांधी ने भी स्टेटमेंट दिया, मैनेजमेंट किया है कोविड सिचुएशन को, और वैक्सीन शॉर्टेज जो बहुत अभी मुद्दा बन रहा है स्टेट्स के बीच में, तो एक वैक्सीन शॉर्टेज भी अलाउ करी। बिल्कुल, आज मैडम सोनिया गांधी जी ने बहुत गंभीर मुद्दों को, मतलब पॉइंट्स को उठाया कोरोना के, और बिल्कुल ये सही है कि वैक्सीन शॉर्टेज क्यों हुई। आप क्यों अपने आप का महिमा मंडल नापने के लिए आप घर में आपके खाने की कमी होगी और आप पड़ोस को देके आएंगे? यही हुआ ना, आपके घर में लोग वैक्सीन लगा नहीं पा रहे हैं, हर स्टेट में शॉर्टेज है, और आप जाके बाहर वालों की ज्यादा चिंता दिखा रहे हैं कि भैया हमको इंटरनेशनल ज्यादा चिंता है। पहले अपने घर को तो भोजन दे दीजिए, पहले अपने घर के तो लोगों को बीमारी से उठा लीजिए। एक तो वैक्सीनेशन की शॉर्टेज आई क्यों, दूसरा फिर इतना डिले क्यों हुआ? इतना डिले होने के बाद आपको क्यों लग रहा है, जब 1.5 लाख
पहुंच गया कोरोना पॉजिटिव, कोरोना के जो केसेस हैं, तब आपको होश आई है, तब आप कह रहे हैं। और क्या किया आपने, क्या प्रैक्टिकली, तो मैं कहूंगी कि इससे बेवकूफाना हरकत नहीं हो सकती। रात के 10 बजे कोरोना फैलता है क्या? 10 से 5 बजे सुबह कोरोना फैलता है और पूरे दिन कोरोना नहीं फैलता है। ये लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। और आपका लोगों को वैक्सीन लगाना में फेलियर हुए, आप वैक्सीन टीका हर प्रदेश में देने में फेलियर हुए, लोगों को अवेयर करने में फेलियर हुए, और आप लोगों का विश्वास जीतने में फेलियर हुए। क्योंकि लोग देखा बिहार में जब चुनाव था तो कोरोना नहीं था, लोग देख रहा है कि भैया बंगाल में चुनाव है तो कोरोना नहीं है, आपके अध्यक्ष भी बिना मास्क के घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनके नेता बिना मास्क के घूम रहे हैं, भीड़ बिना मास्क के घूम रही है। तो हमारे और आपके भी शंका तो आएगी ना कि भैया यहाँ 144 लगा रहे हो, 4 आदमी खड़े हो गए तो कोरोना हो जाएगा, रेस्टोरेंट में अगर 20 आदमी बैठ गए तो कोरोना हो जाएगा, लेकिन जहां पे चुनाव है वहां पे 50,000 आदमी भी हो तो कोरोना नहीं हो जाएगा। तो ये 100% महामारी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजाक बना के रख दिया है और लोगों की आर्थिक स्थिति को मजाक बना के रख दिया है। अब आप कहेंगे कि भैया लॉकडाउन कर दो, ये तानाशाही है क्या? जब मन आया लोगों को घर में बंद कर दिया कि आप भूखे मर जाओ। मैं कहती हूँ आप परसेंटेज निकालिए कि कोरोना से कितनी डेथ होगी और आपके लॉकडाउन से और इस तरह बार बार बंद करने से लोगों की कितनी नौकरियां जा रही हैं, और नौकरियां जाने के गम से कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं और कितने भूखे पेट सो के मरेंगे। आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको निर्णय सही लेने का समझ में आ जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।